ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली, अब हमें आज ये मुरली पढ़ते हुए अच्छी रीत से याद आ रहा था कि ये मुरली 6 साल पहले भी आई थी। मुझे लग रहा है 6 साल में मुरलियाँ रिपीट हो रही हैं, क्योंकि साकार बाबा 1969 में अव्यक्त हुए, तो 1963 से कहा जाता है 69 तक की ही सारी मुरलियाँ अवेलेबल हैं, तो उनका रिपीटिशन होता है, हालांकि हमको पता नहीं चलता है। तो आज इस मुरली में कुंभी पाक नर्क आया है। तो हम बड़ौदा में थे और बड़ौदा में जो सेंटर है, सेंटर से जो हम थोड़ा सा घूम के जब जाते थे तो बीच में एक तालाब पड़ता था, और उस तालाब में कुंभी जिसको बोलते ना, तो वो कुंभी कुंभी एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर अगर कोई जाए व्यक्ति तो अंदर चला जाएगा। तो हम कुंभी पाक नर्क को हम देखेंगे तो उसको बाबा ने याद किया है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों ने हमें निमंत्रण दिया, किसके लिए? इस कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। दूसरी जो बात मुरली में आई है कि तुम बच्चे बड़े से बड़े कारीगर हो। क्या कारीगर हैं हम कौन सी कारीगरी करते हैं? टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो क्या है? तो उसके बारे में हम गहराई से देखते हैं। आज फिर से बाबा ने कहा कि आंख खोल कर नहीं बैठना है। दुनिया वाले तो जब याद करते हैं तो आंख बंद करके याद करते हैं ऊपर वालों को, लेकिन तुम्हें आंख बंद करके याद करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात बाबा ने कही कि लोग जब याद करते हैं अपने गुरु को, गोसाई को, राम को, कृष्ण को, गीता को, तो वो सबका लॉकेट बना करके पहनते हैं। कोई कोई गुरु का भी लॉकेट बना करके पहनते हैं, कोई गुरु का चित्र रखते हैं और सोचते हैं इससे मुझे कृपा होगी। अविचारी भक्ति की भी बात आई है और व्यभिचारी भक्ति की भी बात आई है। बाबा ने कहा ये सारी राजधानी स्थापन हो रही, तो सब तरह के लोग आएंगे। ये भी बाबा ने आज कहा कि गुरु लोग तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम भी देखेंगे। आज बाबा ने बूढ़ी माताओं को बार बार याद किया है ना, अलग अलग रीति से। मुख्य बात यह है कि हमें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, और कोई बात नहीं है। बाबा को जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पाप कटेंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। आज बाबा ने यह भी कहा अगर थोड़ा भी सुने तो भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद अलग अलग होगा। बाबा ने कहा कई लोगों के घर में भक्ति भी होता है, कहते हैं भगवान को याद कर रहे हो, तो बहनें अक्सर करके ज्यादा जाती ना सत्संग सुनने भक्ति में, तो वो कहते तुम क्यों भटकती हो बाहर, घर में चित मूर्ति रख करके याद करो। लेकिन आदत पड़ गई बाहर धक्का खाने की, तो लोग खाते रहते। तो बाबा ने कहा तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार के धक्के खाना। तो सोचें कि हम कितने धक्के खाते हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। देखो, वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी, इतना बड़ा बाप, और कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। आज बाबा ने एक आईना भी दिखाया है कि जब मौत का बाजार चालू हो जाएगा उस समय कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा ने कहा कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे। ठका मतलब कहीं की स्टोरी सुनी, कहीं की बात सुनी, तो भी हार्ट फेल हो जाएंगे। तो मुख्य बात है हमें समय बीतने से पहले अपनी कमाई कर लेनी है। बाबा ने आज एक और सतयुग की बात याद की है कि जब सतयुग होगा तो जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वो श्री कृष्ण को गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकती है, जो
है ना। वो तो कभी कभार दीदार करेंगे श्री कृष्ण का, वो तो महाराजा का बेटा होगा, तो सब थोड़ी उसको देख पाएंगे। तो गोद कौन झुलाएगा? दासी। इसका मतलब श्री कृष्ण की जो दासी होगी उसका भी पद बहुत ऊंचा होने वाला है। तभी तो बाबा ने कहा अच्छी रीत पढ़ेंगे तो। बाबा ने भी कहा सतयुग में सारे पांचों तत्व कायदे सिर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत गर्मी हो, बहुत सर्दी हो, बहुत बारिश हो, नहीं, वहां ऐसा नहीं होना है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि जो तुम ज्ञान सुनते हो उसको भगवान सुनाता है, तो उसको क्या करो? उगारो। जैसे गाय उगारती ना, मतलब सिमरण करो, चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो, तो हमें वो ज्ञान समझ में आएगा। और बाबा ने कहा मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, तो मिलन मेला मना सकते हो, तब झमेला मुक्त बन सकते हो। कई लोग सोचते ना ये झमेला खत्म हो जाए तो, ये सेवा खत्म हो जाए, ये काम खत्म हो जाए तो हम अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें झमेलों रूपी पहाड़ों में अटकना नहीं है। और इस बेहद के नाटक में जो हीरो पार्ट बजाते हैं वही हीरो पार्टधारी हैं। शुरुआत करते हैं हम कुंभी पाक नर्क। एक शब्द कुंभी आया है तो हम सबको पता है, कुंभी होती है जो तालाब में, है ना। पाक का वैसे तो बहुत अच्छा अर्थ होता है। पाक और नापाक शब्द आता है। पाक का मतलब होता है पवित्र, है ना। और आज आया है कुंभी पाक नर्क, मतलब उसकी सुपरलेटिव डिग्री है कि वो नर्क नहीं, रौरव नर्क हो गया, जिसको एक भाषा में कहते हैं। तो भगवान उस रौरव नर्क से निकालने आया। जैसे उस अगर आप उस कुंभी के तालाब में चले जाओ ना, तो आपको पता नहीं चलता, ऊपर से पैर रखोगे तो नहीं पता चलेगा, फिर धीरे 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 आप अंदर डूबते जाओगे। बाबा कहता कई तो गले तक डूबे हुए हैं, दुबन में आकर के फंसे हुए हैं, फिर चिल्लाते हैं कि हमको निकालो निकालो निकालो। तो किसके दुबन में फंसे हुए हैं? विकारों के दुबन में फंसे हुए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे फंस गए, इसलिए बाबा इसको कुंभी पाक नर्क कहता है ना। अब दुनिया में किसी को पता नहीं है कि हम गले तक फंसे हुए हैं, और हम गले तक फंसे हुए हैं तो इसको निकाल कौन सकता है? बाबा के सिवाय कोई नहीं निकाल सकता है। जब हम ज्यादा फंस जाते हैं तो चिल्लाते हैं, हे भगवान आओ निकालो। लेकिन एक चीज पक्का समझना, जिसका कोई मालिक होता है उसको तो निकालेगा, जिसका कोई मालिक नहीं होगा तो। जैसे इस पे एक स्टोरी थी, आज भी लोग सुनाते हैं कि एक गाय जंगल में गई तो शेर ने उसको पीछा करना चालू किया। अब वो गाय भाग करके एक दलदल वाली जमीन थी, कीचड़ जिसको बोलते हैं, उसमें जो है वो चली गई। उसमें चली गई तो अंदर धंसने लगी। शेर पीछे से अटैक करने के लिए, तो शेर भी गया, वो भी धंसने लगा। अब कोई थोड़ी दूरी बची होगी 2-4 फीट की, शेर भी नीचे जा रहा है, वो भी नीचे जा रहा है, शेर भी नहीं निकल पा रहा, वो भी नहीं निकल पा रही। तो शेर ने कहा कि अब क्या करोगी, तो डूब जाओगी। गाय ने कहा ऐसा नहीं है। शेर से कहा गाय ने कि तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा मैं खुद ही मालिक हूं, मैं राजा हूं जंगल का, मेरे को किस मालिक की आवश्यकता है? गाय ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसका कोई मालिक नहीं होता है ना, वो बच नहीं पाता है। बोले तुम भी तो नहीं बचोगी? बोला नहीं, अभी मैं जब घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढते ढूंढते आएगा और मुझे निकाल ले जाएगा। और सच में हुआ यही। 1 घंटे के अंदर उसका मालिक आया और उसको खींच खांच करके किसी तरह से निकाल ले गया। अब शेर को चाहते हुए भी तो नहीं निकाल सकता कोई, निकालेगा कोई? नहीं निकालेगा। तो क्या है, भगवान इस सृष्टि पर आया है, हम गर्दन तक कुंभी पाक नर्क में डूबे हुए हैं। अब भगवान उन विकारों से निकालना चाह रहा है, लेकिन जो देह अभिमानी व्यक्ति हैं उनको कोई चाह के भी नहीं निकाल सकता है, और ना ही वो निकलना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? खुद भी निकलना है और अनेकों को निकालना है। बाबा कहते तुमने निमंत्रण भी इसीलिए दिया है हमको कि आकर के हमें निकालो। तो बाबा कहता मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया हूँ। सोचो, वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी, और वो बोलता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ।
ऐसा कोई देखा है कहीं ड्रामा में? तो ये बातें बाबा समझाता है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम बहुत बड़े कारीगर हो। दुनिया में कोई अच्छा काम करता, हुनर सीखता है तो उसको कारीगर कहा जाता है, टेक्नीशियन कहा जाता है, अलग अलग फील्ड के होते हैं। अब सोचो, बाबा कहता है तुम ऐसी कारीगरी दिखाते हो जो नई दुनिया को पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना देते हो। ये कारीगरी नहीं तो और क्या कहेंगे? पुरानी दुनिया को बदलना नई दुनिया में ये छोटी बात नहीं है। तो बाबा क्या कहता है, तुम अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। बनवाने वाला भगवान, ज्ञान भगवान देता है, लेकिन कहता तुम बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, कैसे बनाते हो? वो भी कोई ईंट गारा नहीं लगता इसमें। ईंट गारा लगाते हैं क्या हम? नहीं, न कोई तगार लगता है। कैसे बनाते हैं? बाबा कहता है याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। अंडरलाइन करेंगे सब लोग, थोड़ा भी याद करोगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यानी बाबा कह रहा है गुप्त भेष में तुम अपना स्वर्ग बना रहे हो। ये हम सबको मालूम, हम शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो जो बाप हमें, जो परमात्मा हमें स्वर्ग में लेके जा रहा है, ऐसे परमात्मा को भूलना चाहिए? नहीं ना। तो बाबा कहता अभी स्वर्ग में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पढ़ रहे हो, तो अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। ये राजधानी हमने अनेक बार ली है और फिर लेते रहेंगे, है ना। तो ये कारीगरी भगवान के अलावा कोई नहीं सिखाता, और इस कारीगरी में न ईंट लगती न तगारी लगती। तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम नई दुनिया अपने लिए स्थापित कर रहे हैं। गीत है ना, स्वर्ग धरा पर हम लाएंगे और फिर ऐसे स्वर्ग के हम मालिक भी बनेंगे। तो ये बातें हमारे अलावा और कोई जानता नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा गुप्त प्रसाद कर रहे हो। बाबा ने कहा जब तुम अपने गांव से निकलते हो तो बुद्धि में क्या रहता है? हम शिव बाबा की पाठशाला में जाते हैं, शिव बाबा के पास जाते हैं। कोई साधु सन्यासी का दर्शन करने नहीं जाते हैं, जैसे दुनिया में अन्य यात्राओं पर जाते हैं तो कोई दर्शन करने जाते हैं, ऐसा नहीं जानते। हम कहाँ जाते हैं? शिव बाबा के पास जाते हैं, है ना। दुनिया के मनुष्य समझते हैं शिव ऊपर है, क्योंकि मंदिर स्थापित करते हैं तो शिवलिंग ऊपर से लाते हैं, है ना। लेकिन वो आंखें बंद कर लेते हैं जब वहां जाते याद करने के बैठे। और तो वो क्या दिखाई देगा आंखें बंद करने के बाद? आंख क्यों बंद करते होंगे? तो उसका कारण यही है कि हमारी दृष्टि कहीं दूसरी जगह यहाँ वहां नाम रूप में न जाए, इसीलिए तो बंद करते हैं। भगवान क्या कहता है? वो सोचते हमारी साधना टूट जाए। भगवान क्या कहता है? तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें आंख याद करके खोल करके याद करो ना, क्योंकि तुम्हें हर समय याद करना है ना। अब दुनिया में कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई शिव बाबा को याद करते, कोई राम को याद करते, उनका लॉकेट भी पहनते हैं, है ना। जैसे वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ माता जी का लॉकेट मिलता है, वो पहन लेते, जो जिसको याद करता है वो पहन लेते हैं। अब लॉकेट पहनने से नहीं कुछ होगा। लॉकेट पहनने के बाद अगर हम कोई श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे तो उससे परिवर्तन होगा। तो भक्ति मार्ग में सब ऐसे ही करते हैं, है ना। रस्म पड़ी हुई है। बाबा ने कहा 4 धाम की यात्रा करते हैं। 4 धाम मतलब क्या होता है? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों का चक्कर लगाते हैं। तो कहते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, ये 4 धाम शायद बोलते हैं दुनिया में। तो चारों धामों की यात्रा करते हैं। उसको बाबा ने कहा आबे बेचारी भक्ति है। किसको? जब भक्ति चालू होती है तो एक की भक्ति करते हैं, उसको कहा जाता है आबे बेचारी भक्ति। और जब चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसको कहा जाता है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। और ये चालू होती है द्वापर युग से। अनेकों को याद करें तो व्यभिचारी, एक को याद करें तो अव्यभिचारी। बाबा ने कहा इस समय तमो प्रधान 5 तत्वों के बने हुए शरीर को भी पूजा करते रहते हैं। कि अब देखो गुरु जी की पूजा करना, उनके पैर पड़ना, कई लोग तो उनके पैर धो के पीते भी हैं। अब ये क्या है? ये भूत पूजा हुई ना। किसी व्यक्ति की पूजा करना भूत पूजा होगी। तो ऐसे होते हैं।
तो बाबा तो यही कह रहा है कि भक्ति मतलब अंधश्रद्धा वाली। अभी भक्ति भी कैसी हो गई? अंधश्रद्धा। जहाँ श्रद्धा तो है लेकिन श्रद्धा अंधी हो गई है, देख करके नहीं हो रही। बाबा ने कहा देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, तुम बैठे बैठे ये राज्य स्थापन कर रहे हो। भगवान हमें पढ़ा रहा है, पढ़ाकर साथ भी ले जाएगा, सदगति भी करेगा। कोई गुरु लोग किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये बाबा जो है, ये परमात्मा जो है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। मुख्य बात है आत्मा समझ के बस बाबा को याद करो। बाबा ने कहा बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ नहीं सकती। कई बार बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, जैसे तीर्थ यात्राओं जाते हैं तो माताएं कहती हैं हम भी जा रहे हैं, ऐसे यहाँ भी चली आती। लेकिन बाबा ने कहा अगर माताएं आई हैं, मेरा बाबा कहा है, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। क्या पद पाएंगे वो अलग बात है। जितना जितना जो याद करेगा, जितना जितना पाप कटेंगे, उस हिसाब से पद पाएंगे ना, है ना। वो तो बूढ़ी माताएं तो और सत्संगों में भी जाकर कथा सुनती। कई भाई बहनें भी होते हैं, दोनों नाव पर रखते हैं, इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, कोई लड्डू हमारा मिस नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो दोनों नावों पे पैर रखे होंगे और दोनों नाव अलग अलग दिशा में चल दी तो क्या होगा। खैर मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, खुद का विवेक है। कई खास करके बहनें ज्यादा जाती हैं, तो बाबा कहता है कि कई पति लोग कहते हैं कि तुम घर में मूर्ति रखी है तो बाहर धक्का क्यों खाते हो, लेकिन भावना होती है, बहनों की भावना ज्यादा होती है। बाबा ने कहा तीर्थ करना, तीर्थ यात्रा करना मतलब भारतीय मार के धक्के खाना। 84 का चक्र तो हमने काटा ही अनेक बार काटा, कोई पहली बार थोड़ी काटा। अब इस चक्र से भगवान छुड़ाने आया और भगवान के अलावा कोई हमें छुड़ा नहीं सकता है। बाबा ने कहा देखो अगर थोड़ा बहुत भी सुने तो स्वर्ग में आएंगे, फल जरूर मिलेगा। बाकी पढ़ाई पर है, उसमें फर्क पड़ जाता है। बड़ा पद और छोटा पद दिन रात का फर्क हो जाता है। जैसे आज की दुनिया में बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। तो राजधानी नंबरवार तो होते हैं। स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्मा नहीं होंगे, वहां कोई गंदे भिखारी नहीं होंगे। निर्विकारी दुनिया ना। तो बाबा ने कहा तुम तो कहते हो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना, परंतु सब तो नंबरवार बनेंगे ना। राजा भी अलग होंगे, प्रजा भी अलग होंगे, सब राजा तो नहीं बनेंगे। लेकिन इस दुनिया में जो बड़े बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे बाबा ने कहा गरीब माताएं बुढ़ियाएं भी जो नहीं समझती वो भी उनसे ऊंचा पद किस जन्मों के ले पाएंगी। तो ये समझने की बात है। बाबा ने आज जो स्वर्ग की बात की उसमें कहा ना, श्री कृष्ण का दूर से दीदार करेंगे। जैसे पोप वगैरह आते ना तो खिड़कियों से लोग देखते हैं, साथ में तो जा नहीं पाते हैं, ऐसे वहां भी होगा। श्री कृष्ण का भी दीदार ऐसे होने वाला है। अब सतयुग में देखो हमारे प्रकृति के जो 5 तत्व होंगे वो भी सतो प्रधान होंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता बहुत गर्मी हो बहुत सर्दी हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा वहां पर। तो इसके बारे में भी बाबा ने बताया, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा इस ज्ञान को सुनते हो फिर अच्छी रीत से उसको उगारो, सिमरण करो कि आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया। जब तक सिमरण नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। सिमरण करेंगे तो कल जो बाबा ने मुरली में कहा था ना, वृत्ति चेंज होगी, वृत्ति से वाइब्रेशन चेंज होगा और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनेगा। 3 बाहें कल जो बाबा ने बताया था, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। तो हमें वो चेंज करना है ना, उगारना है। बाबा को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। अब चेक करें हमारा दुनियावी बातों में कौन कितना समय जाता है। आज मैंने देखा, नाम नहीं लूंगा किसी का, तो कुछ अब देखो लोग अभी समय वो चल रही ना, क्या बोलते हैं, नवरात्रि का समय चल रहा है, तो लोग कीर्तन भजन में इतना टाइम दे रहे हैं। टाइम तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए भी टाइम दो। उसके लिए बहुत टाइम है लोगों के पास। क्यों? क्योंकि कन रस है ना, मन रस है ना। मन मना भोग करना मुश्किल है। जैसे आज दुनिया में किसी को बोलो
शरीर को स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा वॉक करो, थोड़ा खाना सात्विक खाओ, अच्छा खाओ, वो नहीं करेंगे। टैबलेट खाना इजी है, वैसे ही। तो बाबा कहता है सोचो, शिव बाबा ने क्या सुनाया। भगवान हथेली पर बहिष्त लेकर के आया है, सोचो। तो हमें वो बहिष्त की वर्षा लेनी है ना, तो मेहनत करेंगे, भगवान रास्ता तो बताता है, तो ऊंच पद पाएंगे। आज के वरदान में बाबा ने कहा मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर दो, तो मिलन न मना सकते हैं और झमेला मुक्त बन सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं ना ये वाला झमेला पूरा हो जाए, ये वाली बात पूरी हो जाए, तो हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा है दुनिया के झमेले पहाड़ के समान हैं, पहाड़ तो हटेगा नहीं। अब पहाड़ हटेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा क्या पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। तो बाबा ने कहा अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर उड़ करके चले जाओ, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति आपको रुई जैसी महसूस होगी। झमेलों की दुनिया में तो झमेले आएंगे, लेकिन अगर मुक्त रहो, देखो कोई परिस्थिति ना ये हो नहीं सकता। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति छोटी मोटी आती है, लेकिन परिस्थिति से अगर आपकी स्थिति ऊंची है तो क्या होगा, आप झमेलों से मुक्त हो जाएंगे और मिलन मेला बाबा के साथ मना पाएंगे। तो हमें चेक करना है कि हम बैठ करके पहाड़ को तोड़ने में तो नहीं लगे हैं, पत्थरों को तोड़ने में। क्रॉस करो, साइड सीन नहीं देखो। स्लोगन में बाबा ने कहा इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी। तो संकल्प करना है, समान में रहना है कि मैं हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्मा हूं। तो आज का टेक होम, सबसे बड़ा टेक होम यही है कि नशे में रहना, कि हम बाबा के साथ बहुत बड़े बड़े कारीगर हैं, अपने लिए स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हमें इस रौरो नर्क से बुद्धि निकाल करके बाबा को याद करना है, आंखें नहीं बंद करनी है। बाबा जो सुनाता है उसको अच्छी तरह से उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय गंवाना नहीं है, और श्री कृष्ण की राजधानी में आकरने के लिए अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ना है। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर देना है और मिलन मेला मनाना है, और सदा इस नशे में रहना है कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। देखिए परिस्थिति आएगी, कुदरती आपदाएं आएंगी, मिसाइल्स वगैरह बाबा ने कहा है सब परिवर्तन के निमित्त हैं। तो जब हम अपनी स्थिति श्रेष्ठ रखेंगे तो हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।